हेलो गाइस, मैं आपका विष्णु आपके लिए लेके आ गया हूँ फिर से एक वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी गाड़ी की। जो हमारी क्रैंक होती है, अगर वो क्रैंक ख़राब हो जाए तो हमें पूरी क्रैंक बदलवानी चाहिए या फिर उसके कुछ पार्ट्स बदलवा के हमारी क्रैंक कामयाब हो सकती है। तो वो गाइस वो देखा जाता है कि हमारी क्रैंक की जो कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग है। ठीक है। पहली बात तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, दो चीज़ें ही बदली जाती हैं। ठीक है। अगर आप पूरी असेंबली बदलवाना चाहते हो तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। और उसी के मैंने अभी फ़िलहाल मेरे पास दो पार्ट्स हैं जो उसमें मेन रोल करते हैं। ठीक है। तो उनकी पहले मैं आपको पार्ट नंबर बता देता हूँ और वन बाय वन आपको बताऊँगा कि ये किस काम आते हैं। तो ये हमारा है इसका पार्ट्स नंबर K13-2KCCA900S। ठीक है। इसका प्राइस है 675 रुपये। तो अब मैं इसको बता देता हूँ, ये है हमारी क्रैंक कनेक्टिंग रोड। ठीक है। जो कि हमारी क्रैंक से ऐसे कनेक्ट होती है। मैं खोल के दिखा देता हूँ उसको। अभी तक ये खोला भी नहीं है। यहाँ से टेप हटा देता हूँ इसकी। खुल जाए यार, कुछ फाड़ देते हैं। ठीक है। तो आपको मैं अब ये बता देता हूँ कि ये ऐसे, ये आपने देखा होगा। ठीक है। ये हमारे पिस्टन में कनेक्ट होती है, जो कि हमारे पिस्टन को ऐसे घुमाती है जब हमारी क्रैंक चलती है। तो ऐसे ऐसे, और ये है इसका बेरिंग। ज़्यादातर इनमें ये चीज़ें ही ख़राब होती हैं। दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो बेरिंग होता है ना इसका, ये चीज़ ही ख़राब होती है। ठीक है। और मैकेनिक इसी चीज़ को बदल देते हैं। पर अगर आप ओरिजिनल गिरवाना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। अब जैसे हमारी ये गाड़ी में गिरने वाला है, तो वो कह रहे थे कि बेरिंग बेरिंग गिर दो, तो इसको साइड में रख देता हूँ। ठीक है। तो ये बेरिंगों की इससे ही दिक्कत आती है, बेरिंग कट जाती है ना। अब जैसे ये तो स्टैंडर्ड साइज़ है, अब ये दोबारा कटेगा तो फिर अलग होगा, फिर अलग होगा। अगर पहली बार आपकी गाड़ी में क्रैंक का काम हो रहा है तो ये इससे काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा बार हो रहा है तो उस कंडीशन में क्रैंक नहीं गिरती है। ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ ये है, जो आपकी क्रैंक में आवाज़ आती है ना, तो इन चीज़ों की वजह से आती है। जैसे ये मैन क्रैंक बेरिंग है, जो कि हमारी क्रैंक में मैन बेरिंग होते हैं वो हैं। अब आपको ये हीरो ही जेनमैन ही क्यों गिरवाना चाहिए, वो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। क्योंकि जो देखो, प्रोवाइड तो सारी ही कराती हैं। मैं इसमें देख लेता हूँ ये किस कंपनी का निकला है हमारे। ये है NBC का। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा आपको ये दिख रहा होगा NBC मेड इन इंडिया। और ये इसका बेरिंग नंबर कहाँ गया, नहीं दिख रहा। तिरसठ 04 दिखे आपको, 6304। साइनेक्स, ये दिख रहा होगा आपको NBC। ठीक है। NBC के आपको अलग से भी बेरिंग मिल जाते हैं, पर जो कंपनियां टाई अप करके अपने लिए पार्ट्स बनवाती है ना, उनकी क्वालिटी ही अलग होती है। आप NBC का अलग से बेरिंग लोगे NBC की ब्रांड में, तो वो सेम मटेरियल नहीं प्रोवाइड करा पाएगी, क्योंकि एक तो सस्ता होता है और फिर सेम मटेरियल नहीं दे पाएगी। क्योंकि कंपनी, मैंने आपको पहले भी बताया है, अब जैसे हीरो है, ये एक ब्रांड है, ये कभी नहीं चाहेगी कि मेरा नाम ख़राब हो। NBC तो क्या है कि NBC तो
अलग ही है, उसको कोई जानता नहीं है, पर हीरो को सब जानते हैं। तो इसी वजह से मैं आपको हर बार कहता हूँ कि आप हमेशा हीरो के जेन्युइन पार्ट्स खरीदें। अगर आपकी गाड़ी हीरो की है, अगर बजाज की है तो बजाज के खरीदें, टीवीएस की तो टीवीएस की खरीदें, होंडा की तो होंडा की खरीदें। और ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आता, 30-40 रुपये का फ़र्क आता है। अगर ये सिर्फ बेरिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, हीरो का कितने का पड़ा मेरे को, 170 रुपये का। ठीक है, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। अब हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि 170 का है तो आपको 170 में ही मिलेगा। ठीक है, 170 का है, पर अगर आप जीएसटी बिल में ले रहे हो तो आपको महंगा ही पड़ेगा, 170 प्लस जीएसटी। सेम पार्ट्स अगर आप कच्चे बिल में ले रहे हो सर्विस सेंटर से तो आपको हमेशा सस्ता मिलेगा। अभी 170 की एमआरपी है तो आप लगा लो कि 160 या 155 रुपये का मेरे को पड़ा होगा। ठीक है, और इतने का ही 120-130 रुपये का हुआ था एनबीसी का, तो बेनिफिट इसमें है ना। और आप इन दो चीज़ों को डलवा के अपनी क्रैंक पहले जैसी मज़ेदार बना सकते हैं, ना कि 4-5 हज़ार रुपये खर्च करके। आप जैसे आपको 700 रुपये की ये कितने का बताया था मैंने आपको, 675, 700 ही लगा लो, चलो हम तो राउंड फिगर करते हैं, 700 लगा लिया, 700। और ये कितने की थी, 170, 200 लगा लो, 200 और 200, 400 और 700, 1100 रुपये। कहाँ आपके 4 हज़ार खर्च होंगे, कहाँ आपका 1100 में काम हो रहा है। अगर आपकी क्रैंक पहली बार रिपेयर हो रही है तो इस चीज़ को ध्यान सुनना। ये मत कहना कि फिर मैंने बताया नहीं था, कि आपने तो भाई बोला था कि इन दोनों चीज़ों को डलवा लो। अगर आपकी क्रैंक में फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग है तो इन चीज़ों से काम चल जाएगा। दूसरी बार तीसरी बार अगर आप करवा रहे हो तो आपकी फिर पूरी क्रैंक असेंबली ही गिरेगी, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है जो अंदर फिटमेंट होता है कि ये बेरिंग कितनी बार डलेगा, ये गरारी कितनी बार डलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान सुनना, क्योंकि बहुत से बंदे सुनते नहीं है। क्या भाई आपने तो बोला था कि ये डल जाएगा, मैंने तो सामान लिया है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी क्रैंक में पहली बार रिपेयरिंग है तो इन चीज़ों में काम बढ़ चल जाएगा, बहुत बढ़िया चलेगा। आप मिस्त्री के कहने में 3500, 40, 4000 की पूरी असेंबली ना करवाएं। ठीक है, और कॉस्ट उतना ही पड़ेगा। असेंबली करवाओगे जब भी आपका इंजन खुलेगा मिस्त्री वही रिपेयरिंग लेगा, और इसको करवाओगे जब भी आपका इंजन खुलना है तो मिस्त्री वही पैसे चार्ज करेगा। तो अगर आपका बजट कम है और पहली बार इंजन खुल रहा है तो इस चीज़ को करवाएं। ठीक है, तो यही चीज़ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बनानी थी कि बहुत से भाई मेरे अनजाने में उनका पहली बार इंजन खुल रहा जब भी 4000 रुपये खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब किसी का बजट नहीं होता है तो इन दो चीज़ों से आप गिरवा सकते हो। यही दो चीज़ें मेन है। 1 मिनट, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी पहली वाली वीडियो में मैंने पिस्टन किट दिखाई थी तो उसका मेरे पे पिस्टन पड़ा है लोगों। तो गाइस ये हमारा पिस्टन, मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह से काम होता है। देखो, ये हमारा पिस्टन इसमें लग जाता है और ये फिर पिस्टन को बेरिंग ऊपर नीचे ऐसे घुमाता है, कि जैसे हमारी गाड़ी में ऐसे चलता है ना कि पिस्टन, तो ये इस काम आता है। ये पार्ट्स का काम इतना ही है। और मेन तो इसका भी काम नहीं होता, मेन जो काम होता है वो इन चीज़ों का होता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें गाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल पैदा करती हैं। ये बेरिंग ही मेन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट करें। अगर आपको किसी और पार्ट्स की वीडियो बनानी है, और एक भाई ने मेरे को कमेंट करा था कि इस हीरो की जेन्युइन स्पार्क प्लग्स की वीडियो बनाएं, तो गाइस उसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि मैं अभी बिजी चल रहा हूँ थोड़ा सा, और भी काम होते हैं। और इससे अगली वीडियो वो स्पार्क प्लग्स की ही आएगी कि आपको अपनी गाड़ी में किस कंपनी का स्पार्क प्लग्स गिरवाना चाहिए और क्यों गिरवाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतनी वीडियो में। आपका अपना दोस्त विष्णु। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।